नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। राष्ट्र की आवाज के जरिए सबसे पहले आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। केंद्र ने यूपीएस को मंजूरी देते हुए कहा है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यह योजना कर्मचारियों के वेलफेयर, सुरक्षित भविष्य के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को और दर्शाती है। यूपीएस के लागू होने पर सवाल उठ रहे हैं कि एनपीसीएस सब्सक्राइबर्स का क्या होगा, स्कीम के लिए कौन एलिजिबल है, सरकार नई योजना में कितना कंट्रीब्यूट करेगी। मसलन इन तमाम सवालों के बारे में आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे काल की शुरुआत के पहले से और ज्यादा तेज काम कर रही है, जनहित के मुद्दों को अहमियत दे रही है। इस नजरिए से हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 75 दिनों में यूपीएस पर बड़ा फैसला लिया है। फैसला लागू होने के बाद सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। विपक्ष यूनिफाइड पेंशन स्कीम की टाइमिंग पर सवाल उठा रही है और बीजेपी ने इस पूरे मसले पर विपक्ष पर पलटवार किया है। आखिर कैसे, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उधर जम्मू कश्मीर में एक दशक के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। घाटी में चुनाव को लेकर जबरदस्त तरीके से सरगर्मी है, माहौल बना हुआ है। 3 चरणों में हो रहे विधानसभा चुनाव का पहला फेज के लिए जो वोटिंग होनी है वो 18 सितंबर को होनी है। बीजेपी ने आज पहली लिस्ट जारी कर दी और पहली लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी के दफ्तर में बवाल मच गया। नाम के ऐलान के बाद बीजेपी के नेताओं, कार्यकर्ताओं में विरोध बहुत ज्यादा देखने को मिले। कैंडिडेट की लिस्ट में कई बड़े नेताओं के नाम नहीं थे। इस मसले पर बीजेपी ने क्या सफाई दी है, फिर नई लिस्ट जारी की है जिसमें किन नेताओं को जगह मिली है, किन नेताओं के नाम छूट गए हैं, वो भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज, नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज।